गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही जानकारी भरा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें ज्योतिष का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। किसी भी तरह का अंधविश्वास, डर, भय अगर हमें ज्योतिष देता है तो हमें ज्योतिष से दूर ही रहना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, मेरा मकसद जो है ज्योतिष समझाने का ही है कि आप इसको जाने कि ये क्या चीज है, कैसे काम करता है। डायरेक्ट अगर मैं आपको आके कह दूं कि आपका सूर्य कमजोर है तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन आप अगर समझें कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, कैसे इसको ठीक करें, तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में उपयोग लाकर और जीवन के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज को जानना समझना जरूरी है और तभी हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य भगवान जो है, इनको एक राशि मिला है, वो सिंह राशि है। सूर्य और चंद्रमा जो है, इनको एक एक राशियां मिले हैं। सूर्य को सिंह और चंद्रमा को कर्क। सूर्य महाराज जो है वो तत्व जो इनका है अग्नि है और अग्नि तत्व की ये राशि मानी जाती है सिंह राशि। इसके अलावा सूर्य अपने मित्र मंगल के घर में उच्च के हो जाते हैं, यानी मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, और अपने शत्रु यानी शुक्र के घर में नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तुला लगन के हैं और आपका सूर्य सप्तम में है तो मेष में है, लेकिन क्या आपको वो उच्च का रिजल्ट देगा? ये ही सोचने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे सूर्य आ गया तो ये काल पुरुष की कुंडली की सप्तम राशि है, यानी शुक्र का। तो बहुत सारे रिजल्ट जो होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही मिलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाल किताब में कालपुरुष की कुंडली को ही देखा जाता है, रेमेडी भी बताया जाता है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ही बताया जाता है। तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे दे, हो सकता है सरकार से आपको लाभ हो, लेकिन है वो कमजोर हो गया यहाँ पर आके। ये जो भाव है, ये रोमांस का भाव है, ये सांसारिक भाव है, और यहाँ पे सूर्य का कोई काम नहीं है, तो यहाँ आकर वो कमजोर हो जाते हैं। अब सूर्य जो सरकार के कारक हैं, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो अगर वो अपने फेवरेबल हाउस में रहेंगे तो वहां पर अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप कहें कि वो 12वें में भी जाके वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो ये भाव का भी फर्क पड़ जाता है कि किस भाव में बैठे हैं। लेकिन इसके साथ ही बल का भी फर्क पड़ता है कि कितने बल इनको मिले हैं, किस ग्रह के साथ युक्ति किए हैं, क्योंकि इनके आसपास कोई ग्रह आता है तो वो भी अस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और ये जो इनके अंदर इतनी पावर है, यानी ऊर्जा है, कि वो सभी ग्रहों को दबा देते हैं। तो उन ग्रहों से संबंधित आपको दिक्कत होने लगता है सूर्य के संपर्क में आने वाले ग्रह से। इसीलिए तो बुध जब इनके संपर्क में आता है तो वो डैमेज ही हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। शुक्र भी नजदीक ही है, सूर्य के आसपास ही है शुक्र, और ज्यादा जब नजदीक आता है तो शुक्र भी अस्त हो जाता है। फिर आप सांसारिक सुखों में कमी देखेंगे। तो दोस्तों, शुक्र के जो शत्रु हैं ये सूर्य महाराज हैं, और सूर्य महाराज जो हैं वो इसलिए इनके शत्रु हो गए क्योंकि वो पिता है, और पिता जो होते हैं उनका क्या काम होता है परिवार में। तो दोस्तों, सूर्य जब कमजोर होते हैं तो आपको किस तरह के रिजल्ट देते हैं? सर्वप्रथम तो आपके जो शरीर है इसके अंदर खून की कमी महसूस होगा, आपको वीकनेस रहेगा, आपको आपके शरीर झनझनाता रहेगा, आप थोड़ा सा काम करेंगे आपको थकावट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में ब्लड ही नहीं है। इसके अलावा आपके नाखून जो है वो पीले पीले होंगे, कमजोर होंगे और टूटेंगे। आप जो भी काम करेंगे, चाहे बिजनेस करें या फिर जॉब करें, आपको उसमें वो नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता, और साथ ही यश नहीं मिलता।
आपके द्वारा किए हुए कर्मों का आपको यश नहीं मिलता है, यश भी क्षीण हो जाता है। आंख आपके कमजोर होते हैं, आंखों में भी आपको दिक्कत मिलता है अगर सूर्य कमजोर हुए तो। और आप हमेशा अपने लिए और समाज के लिए असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षा की भावना जो है वो आपके हमेशा कमजोर रहता है, डरे सहमे रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है। और कहते हैं कि मतलब सूर्य अगर आपका कमजोर होता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और आप खुद की तारीफ करते रहते हैं, लोग आपकी तारीफ नहीं करते। आप अपनी कहते हैं ना डींगे हाँकना, झूठी डींगे हाँकना, वो वाला काम करने लगते हैं। और जबकि लोगों को आपका तारीफ करना चाहिए। तो जब ये चीजें हो जाता है आपके साथ सूर्य की कमी, तो ऐसा होता है। और कहते हैं कि जो मैंने कहा कि वीकनेस जैसा यानी अनीमिया जैसी एक बीमारी होती है, वो हो जाता है इंसान को। और इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास तो कमी होता ही है, साथ में आप गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, कोई भी ब्रेवरी का काम हो उसमें थोड़ी सी आपको घबराहट सी होने लगती है। कहते हैं आत्मा कमजोर हो गया है। और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हृदय रोग होने की संभावना हो जाती है। कैल्शियम की कमी रहता है आपके अंदर। और आपके दांत जो है वो स्वस्थ नहीं रहते, कभी पीले हो जाएंगे, कभी उसके ऊपर दाग धब्बे हो जाएंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे। और ये तमाम तरह के प्रॉब्लम आपको हो रहा है सूर्य की कमजोरी से। या तो सूर्य नीच भाव में बैठा है या बल में कम है। तो दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। देखिए, पूरी तरह से किसी चीज को हम ठीक कर लें ये थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है, लेकिन हमें उसकी रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, वैदिक मंत्र, आदित्य हृदय स्त्रोत, ये सब मैं करने के लिए एडवाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमें कुंडली देखकर ही करना चाहिए कि कितना बल है, किस लगन की बात हम कर रहे हैं, किस भाव में बैठा है सूर्य। क्योंकि देखिए, सूर्य कमजोर है और अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत करेंगे तो आपको डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाएगी। मैंने ऐसा खुद अनुभव किया है। तो सूर्य के मंत्र जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो आपके भीतर वो ताकत होनी चाहिए कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें और उसे आपके भीतर जो ऊर्जा का संचार होगा उसे आप कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी मंत्र सभी को नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण यही है कि एनर्जी जब फ्लो हो रहा है तो सामने वाला उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है कि नहीं उसके अंदर। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताए गए हैं ज्योतिष के अंदर सूर्य को मजबूत करने के लिए। कहते हैं कि लाल वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र, गुड़ और गेहूं, लाल कमल, मसूर दाल, ये सब दान करना चाहिए अगर आपका सूर्य कमजोर है तो। और घर के पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखिए, व्यवस्थित रखिए। सूर्य जो है वो हमारे घर के पूर्व दिशा से संबंध रखते हैं। वहां आप क्लटर रख देते हैं, गंदगी भर देते हैं और जूता चप्पल रख देते हैं तो नकारात्मक एनर्जी आएगा, आपके सूर्य को और खराब कर देगा। तो उसके लिए आपको अपने उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। सुबह उगते हुए सूर्य को आप जल दीजिए, ये तो सबको ही कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य को जल देने से सूर्य मजबूत हो जाते हैं। और संडे को आप फास्ट रख सकते हैं, इससे भी आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे। आप नमक उस दिन ना खाएं संडे के दिन। और इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक एक रेमेडी है उसे करें और हर कोई कर सकता है, और वो ये है कि आप 8 बजे वाला जो धूप है वो 20 मिनट से 30 मिनट तक जरूर लें। इससे विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी जो है वो हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सूर्य की रोशनी लेना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बरसात के जो मौसम होता है ये बहुत सुहाना लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक रह जाए तो ये हमें डिप्रेशन भी देने लगता है। और डिप्रेशन ये इसलिए देता है कि हम विटामिन डी नहीं ले पाते हैं, सूर्य की रोशनी से वंचित होते हैं।
दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। अभी बीच में मुझे वीडियो को पॉज करके और दरवाजा बंद करना पड़ा। कुत्ता लगातार भौंक रहा था और ये ऐसा कारण है कि मेरे कुंडली में जो सूर्य है वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और केतु जो है वो कुत्तों को रिप्रेजेंट करता है। तो देख रहे हैं कैसे काम करते हैं ग्रह नक्षत्र। तो दोस्तों हम उपायों की बात कर रहे थे और जल देना ये मैंने आपको बताया, और साथ ही कहा जाता है कि बंदरों को अगर आप गुड़ और चना खिलाते हैं तो उससे भी आपके सूर्य मजबूत हो जाते हैं। चना जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और बंदर जो है कहा जाता है कि बंदरों को खाना वाना खिलाने से सूर्य मजबूत हो जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप अगर आपके पास पिता हैं, पिता का सुख है तो आप पिता की सेवा करें, उनके रोज चरण स्पर्श करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। इससे भी आपके सूर्य मजबूत हो जाते हैं। और अपने विचार को शुद्ध रखें, नशे से दूर रहें और संडे के दिन नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज भी आपके लिए हानिकारक है क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ही सात्विक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को ठीक रखने के लिए नॉनवेज से दूर रहिए। और बांस का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। कहा जाता है कि बांस का पौधा लगाने से सूर्य की एनर्जी सही रहता है। तांबे के बर्तन में आप भोजन करिए, जल पीजिए, ये भी आपके लिए एक रेमेडी है। और बाजरे की रोटी खाएंगे तो उससे भी आपके शरीर में जो विटामिन की कमी हो रही है सूर्य की कमजोरी से, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जो सूर्य की कमजोरी और रेमेडी के ऊपर था। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक नए ग्रह के ऊपर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।